अब सूरज बन जाते हैं। क्या अंधकार से डरना, आओ अब सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तमसारे जिससे डरकर छट जाते हैं। आओ धरती अंबर के तमसारे जिससे डरकर छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा रोशन यह आलम हो जाए। एक नूर बहे रूहानी सा रोशन यह आलम हो जाए। आओ हम सब मिलकर अब एक झिलमिल दीप जलाते हैं। आओ मिलकर हम सब एक झिलमिल दीप जलाते हैं। तो एक दीप जलाया गया है, एक क्रांति का बिगुल फूंका गया है। मैं क्रांति का बिगुल इसलिए कह रहा हूँ, हमारे साथ देखिए हास्य के बड़े महान कवि, राष्ट्रीय कवि आदरणीय जलद जी बैठे हुए हैं। इनके लहजे का थोड़ा इस्तेमाल करूं। क्रांति का बिगुल इसलिए कह रहा हूं कि साहित्य में क्रांति की जरूरत इस गुलमोहर गार्डन में है। इसलिए है कि साहित्य, अरस्तु का नाम आप सबने सुना होगा। अरस्तु कैथार्सिस की चर्चा करते हैं। कैथार्सिस एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम कोई प्रोडक्शन जब होता है तो जो वेस्टेज होता है उसको निकालकर इंडस्ट्री बाहर करती है। अरस्तु साहित्य को, लिटरेचर को, इस तरह के शगल को, इस तरह की रुचियों को कैथार्सिस कहता है। वो ये कहता है कि जो लोग साहित्य के संपर्क में होते हैं, जो साहित्य पढ़ते हैं, उनके दिमाग का कैथार्सिस हो जाता है, उनका दिमाग शुद्ध हो जाता है, वो मनुष्य हो जाते हैं। और तब एक बात कहता हूं कि विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह मनुष्यता की परिभाषा है। और ये मनुष्यता की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ ये साहित्य हमें देता है। ये साहित्य हमारे दिमाग की कैथार्सिस करता है। तो हम भूल जाते हैं कि हम गोरे हैं या काले हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, हम गरीब हैं या अमीर हैं, हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम सिख हैं या ईसाई हैं। हम सिर्फ एक बात याद रखते हैं कि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। और इस मनुष्यता को जीवित रखने के लिए इस तरह के आयोजनों की जरूरत है, इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत है। इसलिए यह कार्यक्रम एक क्रांति का बिगुल है और इस क्रांति के बिगुल को आज बजाने का कार्य गुलमोहर गार्डन ने किया है। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई गुलमोहर गार्डन को। और हमारी एक और परंपरा है, हमारे दरवाजे पर यूं तो हमारे में कोई दुश्मन नहीं बैठा है। अगर बैठा भी होगा तो हम अंतर्यामी और ज्योतिषी नहीं है। साफ साफ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस हाड़ मांस के भीतर कौन सा दीपक जल रहा है उसकी चर्चा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैं देख ही नहीं पा सकता। लेकिन हमारी एक परंपरा है कि हमारे दरवाजे पर यदि शत्रु भी आ जाता है तो हम उसे देवता का रूप देते हैं। अतिथि देवो भव की संस्कृति है हमारी। और हमारी उस भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए, उसका निर्वहन करते हुए आज हमारे बीच बहुत सारे अतिथि उपस्थित हैं। बहुत बड़े बड़े अतिथि उपस्थित हैं। बड़े अतिथि का भाव सिर्फ इतना है कि जो हमारे निवेदन पर आ गया वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। इसलिए मैं बड़े अतिथि की बात कर रहा हूँ। मैं अपने गुलमोहर गार्डन कार्यकारिणी और आयोजक मंडल के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे इन सारे अतिथियों का सम्मान किया जाए। और सम्मान करने के बाद से हमारे ये सारे अतिथि आपके बीच में काव्य की एक ऐसी अजस्र धारा प्रवाहित करेंगे जो आपके मन में, आपके अंतर मन में न जाने कितने दिनों तक गूंजती रहेगी। आप खाना बनाते समय, ऑफिस जाते समय इनकी अनेक अनेक पंक्तियों को गुनगुनाते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने सोसाइटी के अवधेश मित्तल जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएँ और क्रमशः सारे अतिथियों का हमारे स्वागत समारोह संपन्न कराएं।